अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्या जो टर्मिनेटर मूवी में जो आर्नोल्ड था क्या वो वापस आने वाले हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि क्रिप्टो में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और वॉच करने के साथ साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फ़ौरन जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर लें। इसके अलावा जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न है जिसमें हम आपको जो है ना वो सिग्नल्स वगैरह भी देते हैं। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि काफ़ी टाइम से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और अब क्रिप्टो में जो है वो देखने में आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है और इस पे जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो उसको सिंपली अगर हम अपनी ज़ुबान में बताएं कि एक लेवरेजेस कंप्यूटर होते हैं, कुछ रोबोट टाइप मशीन्स होती हैं जो कि फ्री ऑफ इमोशंस होती हैं, जो कि काम उनका ये होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनकी जैसे कि हमारे माइंड की होती हैं। जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे ही उनका ब्रेन भी वर्क करता है। तो अगर हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं तो काफ़ी डिस्कवरीज़ और डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ भी बनती चली गई हैं। तो इसकी जो कैटेगरीज़ है उसमें रिएक्टिव मशीन्स भी आ जाती हैं, लिमिटेड मेमोरी, थियरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी काम किए गए हैं। सबसे पहले जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ना वो जो दो इसके ख़ास प्रोजेक्ट्स हैं, एक है DALL-E 2, इस पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही भी बेस करता है। इसमें आप क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको जो है ना वो इमेज की फॉर्म में जो है ना वो क्रिएट कर देता है। जैसे टेडी बियर, एस्ट्रोनॉट जो है ये, और राइडिंग अ हॉर्स में भी देखिए आप ये हॉर्स आ जाता है। लाइक जो डिफरेंट जो टेक्स्ट होते हैं उसको जो है ना ये रियल इमेज की फॉर्म में जो है ना वो लेकर आ जाता है। एक तो ये प्रोजेक्ट था इनका। दूसरा जो था ना ये ओरिजिनल इमेजेस की जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव न्यू कंपोजिशंस भी बना देता है, ठीक है। और दूसरा ये एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि ये जो है वो ओरिजिनल इमेज है और ये जो है वो DALL-E 2 की रियलिस्टिक जो है ना वो प्रिंटेड जो है ना वो इमेज है। जैसे कि ये एक ओरिजिनल इमेज है और इसके अकॉर्डिंगली ये उसने DALL-E 2 ने की है। तो ये एक उसका प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सेकंड, हम अगर इसकी इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है इसका जो है उसका प्रोजेक्ट है वो है ChatGPT, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ChatGPT जो है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अरसे से जो है ना वो क्रिप्टो में इन है। इसके अलावा जो है ना वो ओपन जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, ट्विटर पे भी आप इसका अकाउंट देख के इसको फॉलो कर सकते हैं और इन्होंने जो वो काफ़ी इसके बारे में जो है ना वो बातें बताई हुई हैं। जैसे इसमें वो DALL-E के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। अब अगर हम बात करें ChatGPT की, तो ChatGPT में होता क्या है, ये बिल्कुल वर्क जो है ना वो एक ह्यूमन माइंड की तरह करता है। हमारे ह्यूमन माइंड पे ही काम करता है। सिर्फ इसमें रोबोट काम करता है जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज के क्वेश्चंस करते हैं और वो उसका आंसर देता है। तो जैसे कि इसने ChatGPT में क्वेश्चन किया, राइट हाउ डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो माइट एक्सप्लेन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का जो उसने आंसर दिया कि बिटकॉइन इज़ अ बिग 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 डील, ट्रस्ट मी इट्स द बिगेस्ट ऑफ मोस्ट अमेजिंग डील्स, नो वन नोज मनी लाइक आई डू, अमेरिका इज गोइंग टू लव इट, इट्स अ करेंसी लाइक नो अदर एंड इट्स गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इट्स अ डिजिटल करेंसी। और फेक न्यूज, ये जो है ना इसके बारे में जो है ना वो उसने ChatGPT ने आंसर किया। लाइक आप कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं तो ChatGPT जो है ना वो इस पर आंसरेबल होता है। ChatGPT के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके तकरीबन जो है वो 1 मिलियन जो है वो जो है सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, यूज़र्स भी हो चुके हैं ChatGPT पे जो कि वर्क कर रहे हैं।
अगर हम क्रिप्टो के हवाले से बात करें कि क्या हमें बेनिफिट देता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके बेसिकली जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में या क्रिप्टो करेंसी में अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसको हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो है ना वो इसका ब्लॉकचेन पे काम करता है, ये उसको ग्रो करवाता है, लार्ज नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स उधर आते हैं और वहाँ पे वो काम करता है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो फ़िल्टर करता है हमारे डाटा को, मतलब वो प्रेडिक्ट करता है और मार्केटिंग की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करता है। सेकंड जो है वो मोनेटाइज करता है क्रिप्टो करेंसीज़ को, मतलब कि वो उसको क्लासिफाई करता है और उसको करेंसी नेम देता है, डॉक्यूमेंट को और करेंसी फाउंडर का बताता है, और इसमें जो है ना वो एबिलिटी टू लर्न भी होती है, लेकिन वो जनरेट करता है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर के आने वाले चेंजेस के हवाले से भी। फिर क्या होता है, ये जो होता है वो स्ट्रिक्ट डील्स भी करता है पार्टी के साथ, एक्सचेंज बैंक जो फ्रिक्वेंसी कंपनसेट मिसमैच करते हैं, ये सारे काम इधर होते हैं। फिर मार्केट सेंटिमेंट्स है उसको भी एनालाइज करता है, उसमें वो न्यू ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह जो है ना वो भी इस पर काम करता है, डिटरमाइन करता है सेंटिमेंट ऑफ द बिटकॉइन मार्केट को। तो इसके जो है ना वो काफ़ी बेनिफिट्स हैं आने वाली इंडस्ट्रीज़ में, या उस तरह से काम भी करता है। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो क्रिप्टो में भी और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है, जो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देता है, और जो फैक्ट्स होते हैं हमारे और जो जितने भी डिसीजन मेकिंग होती हैं उस पर भी काम करता है। फैक्ट्स पे ये कैसे काम करता है कि ये इमोशंस पे हमारे काम नहीं करता। ये जितने भी फ्रॉड्स और स्कैम्स वगैरह भी होते हैं, तकरीबन अभी जो अगर हम देखा जाए तो 3 बिलियन के हवाले से जो है ना वो 3 बिलियन जो है ना वो फ्रॉड और स्कैम हो चुके हुए हैं। तो ये जो होता है ना ये इमोशनली काम नहीं करता, ये डिसीजन मेकिंग में भी काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो डिटेक्ट करता है एनोमलीज़ को और इसके अलावा हॉल्ट्स को, ताकि अब अगर हम इसके प्रोजेक्ट्स पे बात करें कि इस पर डिफरेंट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है ना वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने में आए हैं, जैसे कि FetchIO है, ओशन प्रोटोकॉल है, IXC है, RLC है। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही वर्क कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग अगर चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय का इज़हार करें कि आप लोग मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।